अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूं आपका टीचर नबील। वेलकम टू नबील रांझा मैथमेटिकल यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं 1.3 एक्सरसाइज के। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है इफ़ ए एंड बी देन फाइंड। यहाँ पर हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी। देन हमारे पास 2 पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। इन मैट्रिक्स को हम इस्तेमाल करते हुए ये 2 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3a माइनस 2b। यहाँ पर देखा जाए तो a के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा और b के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, 3 ऐसे ही आ जाएगा। सोल्यूशन 3 ऐसे ही, और ए मैट्रिक्स में हमारे पास है 1 -2 3 एंड 4। दरम्यान में माइनस है, माइनस भी ऐसे ही, 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। और बी मैट्रिक्स को नीचे उतार लेंगे, यहाँ पे बी की जगह पे पुट कर देंगे 0 7 -3 एंड 8। तो स्टूडेंट्स देखें तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 भी इसके साथ दूसरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट को 3 1 ज़ा 3, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस ऐसे ही आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। देन हम सेकंड मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, माइनस ऐसे ही आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 0 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस कर लेंगे। फर्स्ट जो एंट्री है उसको फर्स्ट के साथ 3 -0, देन सेकंड को सेकंड के साथ -6 -14 9 माइनस, ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होते हैं, +6 12 -16। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 -0 3 होता है, -6 एंड -14। दोनों माइनस के हैं, अलामत माइनस की आएगी, साइन माइनस का आएगा, लेकिन दोनों जमा हो जाएंगे, 20 बन जाएगा। 9 + 6 15, 12 -16। साइन जो होता है वो बड़ी रकम का आता है, इसलिए माइनस लगेगा 16 का, और देन हमारे पास 4 बचा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। यहाँ पे देखें तो हमें a का ट्रांसपोज भी गिवन नहीं है और b का ट्रांसपोज भी गिवन नहीं है, इसलिए हमें a मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए a का ट्रांसपोज भी फाइंड करेंगे, b का ट्रांसपोज भी फाइंड करेंगे। देन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए आपस में माइनस कर देंगे। फर्स्ट हम a का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और b का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन 1। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम a का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। a का ट्रांसपोज क्या है? a = 1 -2 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रांसपोज है वो कैसे फाइंड करते हैं? रोज़ को चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में। ये इस रोज़ को कॉलम में चेंज करें, 1 -2 3 एंड 4। ये हमारे पास आ गया a का ट्रांसपोज। सो हम अब b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। b में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 0 7 -3 एंड 8। देन हम b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे 0 7, सेकंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे -3 एंड 8। ये हमारे पास b का ट्रांसपोज भी गिवन हो गया और a का ट्रांसपोज भी गिवन हो गया। देन हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे 2, a का ट्रांसपोज की जगह हम a का ट्रांसपोज पुट कर देंगे 1 3 -2 एंड 4। दरमियान में माइनस ऐसे आ जाएगा 3 भी, और b का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास? 0 -3 7 एंड 8। यह हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा -4, माइनस था माइनस आ गया, 2 4 ज़ा 8। फिर में माइनस की अलामत,
3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। सो हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में माइनस करेंगे और सेकंड को सेकंड में। 2 - 0, देन 6 + 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -4 - 21, -4 - 21, यहाँ पे 8 - 24। ओके, इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। 2 - 0 2 होता है, 6 + 9 कितना होता है 15। यहाँ पे -4 एंड -21, माइनस का साइन आएगा और दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 25 बन गया। 8 - 24 कितना होता है 16। जो साइन होगा वो बड़ी रकम का -16। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ लगी होगी। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, उसके इक्वल ही एक और मैट्रिक्स है। यहाँ 2 और 3 2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, -6, 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2a बन गया। दरमियान में प्लस ऐसे ही आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3b बन गया, 3b के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा -12, क्योंकि माइनस ऐसे ही साइन जो पहले लगा हुआ है -4 के साथ, ये ऐसे ही आ जाएगा। और इस मैट्रिक्स को ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, 7 10 18 एंड 1। ओके, देन हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ये इन दोनों को प्लस कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ 4 + 3, सेकंड को सेकंड के साथ 8 + 3b, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 24, 2a - 12 इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स 7 10 18 1। इसको भी मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 3 कितना होता है 7 होगा हमारे पास। 8 + 3b को हम नहीं सॉल्व कर सकते अभी। -6 + 24 प्लस बड़ी रकम का एंड देन 18, 2a - 12 इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो हमने तो ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम इक्वल रख सकते हैं। सेकंड जो सेकंड एंट्री है उसको सेकंड के, और जो इसकी सेकंड एंट्री है उसको 1 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। 8 + 3b किसके इक्वल होता है बच्चों +3b। सेकंड एंट्री है, सेकंड के इक्वल होगी 10 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और इसकी सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल होगी 1 के। 2a - 12 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, बाय यूजिंग इक्वेशन 2। 2a - 12 इक्वल्स टू 1। -12 राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा और प्लस हो जाएगा। 12 + 1 इक्वल्स टू 13। 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। a इक्वल्स टू 13/2। तो स्टूडेंट्स हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। देन हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 8 + 3b इक्वल्स टू 10। यहाँ से हम 3b को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और 8 को राइट साइड पे ले जाएंगे। 3b = 10 - 8। 10 - 8 कितना होता है बच्चों 2। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। b = 2/3। यहाँ से हमने a और b दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। a हमारे पास 13/2 है, b हमारे पास 2/3 है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ लगी होगी। अगर क्वेश्चन की समझ ना लगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। देन हम वेरीफाई करेंगे कि आया कि ये मैट्रिक्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर हमारे पास हमने दो इसके जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पूछा गया है
ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स है ए के ट्रांसपोज के प्लस बी के ट्रांसपोज के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इक्वल है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो स्टूडेंट्स जो भी वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में होती है, हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को फर्स्ट सॉल्व करते हैं, देन हम ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ए प्लस बी को, देन हम उसके ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे ए प्लस बी। ए की वैल्यू ए की मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 1 2 0 1, दरमियान में प्लस है, और बी की मैट्रिक्स भी हमें गिवन है 1 1 2 0। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ 1 + 1, सेकंड को सेकंड के साथ 2 + 1 0 + 2 1 + 0। यहाँ से दोबारा देख लें 1 + 1 1 1 2 1 एंड 0 2 1 0। ओके, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 एंड 0 + 2 2 1 + 0 1 हमारे पास होगा। देन हम इसका a + b हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, a + b का ट्रांसपोज। a + b का ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। R2 R1 को जब हम R1 को कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 2 एंड 3। R2 को कॉलम में चेंज करें 2 1 2 1, यानी कि 2 3 2 1। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। देन हम इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, देन बी का ट्रांसपोज, देन दोनों को आपस में सम कर देंगे। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए = 1 2 0 1। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या है। रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें, और 1 2 को हम वर्टिकली लिख देंगे, 0 1 को वर्टिकली लिख देंगे। देन हम ये इसका ट्रांसपोज है। अब हम बी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। बी की मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी में हमारे पास है 1 1 2 एंड 0। ओके, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो बच्चों इसका ट्रांसपोज ये होगा कि 1 1 वर्टिकली, 2 0 भी वर्टिकली आ जाएगा। ये इसका ट्रांसपोज है, ये इसका ए का ट्रांसपोज है, ये बी का ट्रांसपोज है। इन दोनों को हम सम कर लेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज 1 0 2 1, बी का ट्रांसपोज है हमारे पास 1 2 1 0। इन दोनों का सम क्या होगा, तो बच्चों फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में 1 + 1 1 + 1 0 + 2, ओके, 0 + 2 2 + 1 2 + 1 1 + 0। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1 + 1 बच्चों कितना होता है, 2, 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1 होता है। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे 2 2 2 2 सेम है, 3 1 सेम है। सो प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमने प्रूफ कर लिया फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे इसी मेथड के साथ। सेकंड पार्ट में बच्चों हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज, देन ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए माइनस बी का सॉल्व करते हैं, देन हम उसके बाहर वाली साइड को सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी हमारे पास क्या होगा, a का 1 2 0 1, दरम्यान में माइनस ऐसे आ जाएगा, माइनस बी 1 1 2 0। ठीक है, इसको फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में माइनस कर लेंगे, 1 - 1 1 - 1 2 - 1, ओके, 0 - 2 1 - 0। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1 बच्चों 0 होता है, 2 - 1 1 होता है, 0 - 2 -2 बचा, 1 - 0 1। यहाँ पे a माइनस बी हमने फाइंड कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा,
इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 1 को वर्टिकली लिख देंगे एंड -2 1 को वर्टिकली लिख देंगे। ये हमारे पास A माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है बच्चों? A का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल A का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A का ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास? A इक्वल है 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है? इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें, 1 2 0 1। देन हम B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। B हमारे पास किसके इक्वल है? 1 1 2 0। ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल होगा B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इसकी जो रोज है उसको हम कॉलम्स में चेंज कर देंगे, 1 1 एंड 2 0। यहाँ से हमने फाइंड करना था A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू, A का ट्रांसपोज हमने क्या फाइंड किया था? 1 0 2 1 माइनस है दरमियान में। B का ट्रांसपोज क्या फाइंड किया था? 1 2 1 0। ओके, यहाँ से हमने दोनों को आपस में माइनस कर लेना है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में, 1 -1 0 -2 2 -1 1 -0। ओके, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे एंड 1 -1 कितना होता है बच्चों? 1 -1 0 0 -2 होता है, 2 -1 होता है 1 1 -0 1 होता है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। इसको हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, -2 एंड 1 ओके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव होगी इक्वल। किसी क्वेश्चन की ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 एंड 5 की जानिब यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मतलब क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू 1 0 0 1। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? इसकी जो रोज़ हैं उसको कॉलम में चेंज करते हैं, 1 0 0 1। तो यहाँ पे देखिएगा 1 0 0 1 सेम है, तो ए मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो बच्चों सिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी? अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, लेट अस सपोज ये मैट्रिक्स दी गई है, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होना चाहिए, इसी के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। A प्लस A का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 0 1। A का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना था। A का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? 1 2 रोज को कॉलम में चेंज करते हैं वर्टिकली, यहाँ पे 0 1। ओके, इसको हम प्लस कर लेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट में, 1 को 1 में प्लस करेंगे, 2 को 0 में। ओके, 0 + 2 1 + 1। ओके, यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, 2 बना, 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ये हमारे पास आ गया A प्लस A का ट्रांसपोज, A प्लस A का ट्रांसपोज। ओके, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो इसी के इक्वल आना चाहिए, इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं, A प्लस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ पर हमारे पास A प्लस A का ट्रांसपोज क्या है? 2 2 2 एंड 2। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? तो बच्चों इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 2 एंड 2 2। ये हमारे पास आ गया A प्लस A के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। सो देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट के इक्वल है या नहीं है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, देखिएगा 2 2 2 यानी कि 4 टाइम्स 2 है, तो सो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है। दिस इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। एक और पार्ट इसी तरह का सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं।
बी पार्ट बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो बच्चों सिमेट्रिक के लिए शर्त क्या थी कि इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स थी, इसे ऐसे लिख लिया, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इसी के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को पहले सॉल्व करेंगे। बी प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी के मैट्रिक्स को लिख लेंगे 1 1 2 0। देन इसका जो ट्रांसपोज है वो क्या होगा, यहाँ से रोज को कॉलम में चेंज कर दें, 1 1 वर्टिकली 2 0 वर्टिकली लिख दिया। इन दोनों को जमा कर लेंगे, 1 + 1 ओके, 1 + 2 2 + 1 0 + 0 ओके। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3 एंड 0। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, बी प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बी प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया है। अगर हम इसका मज़ीद ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड में है बी प्लस बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। बी प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल है 2 3 3 0। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो बच्चों इसका ट्रांसपोज होगा, इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें 2 3, इसकी भी रो को कॉलम में चेंज कर दिया 3 0। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है, यहाँ पे भी 2 3 है, यहाँ पे भी 3 0 3 0 सेम है। तो यहाँ तक आपको समझ लगी होगी कि 8 के पार्ट नंबर 4th एंड 6th की जानिब यहाँ पर सिक्यू सिमेट्रिक हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती हैं। ऐसी मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए। लेट अस सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। तो फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक इज सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक के लिए बच्चों शर्त क्या है कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, लेकिन उसके माइनस के। ठीक है, ये वही मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, उसके माइनस साथ आएगा। तो हम इसको प्रूव करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हमारे पास गिवन है वैल्यू 1 2 0 1 माइनस ए का ट्रांसपोज। बच्चों क्या होगा, यहाँ से देखें 1 2 को वर्टिकली लिख लेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे 0 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1। जी सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 2 -2 0 ओके। ये हमारे पास क्या आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ए माइनस ए के ट्रांसपोज की। लेकिन यहाँ पर तो हमने ए माइनस ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो देखें ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का यानी कि 0 2 -2 0। ये हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, इसका भी ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, इसके रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें 0 2 -2 0। यहाँ से यहाँ तक ओके। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, 0 2 -2 0, यानी कि अगर हम माइनस को कॉमन लें तो जो साइंस हैं इनके वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस था पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से देखिएगा कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल थी, ए माइनस ए ट्रांसपोज इसके इक्वल था। तो यहाँ से देखिएगा दोनों सेम है 0 0। तो इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज इक्वल है, माइनस ऐसे आ गया, ये इक्वल है ए माइनस ए के ट्रांसपोज के। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहाँ से देखिएगा ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए माइनस ए के ट्रांसपोज। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6 को, लास्ट पार्ट है, अच्छे से समझिएगा। बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बी के माइनस बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है, वो इक्वल होना चाहिए बी माइनस बी के ट्रांसपोज के उसके माइनस के। देन हम प्रूव कर सकते हैं ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर वाले को
सॉल्व करेंगे पहले बी माइनस बी के ट्रांसपोज को। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिएगा 1 1 2 0 माइनस ऐसे ही बी का ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, इसको रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे 1 1 2 0। मज़ीद सॉल्व करते हैं 1 -1 इन दोनों को माइनस कर, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे 1 -2 2 -1 0 -0 किसके इक्वल आ गया 0 -1 2 -1 1 के 0 के। ये हमारे पास आ गया बी माइनस बी का ट्रांसपोज। यहाँ से हमने फाइंड करना है बी माइनस बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो बी माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल बी माइनस बी के ट्रांसपोज किसके इक्वल है 0 -1 1 0। ओके, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बच्चों, इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें 0 -1 1 0। यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, 0 ऐसे आ गया, -1 साइन चेंज हो जाएंगे, 1 आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा कि जो 0 -1 ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा बी माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा, माइनस को ऐसे ही लिख लेंगे। ये जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है बी माइनस बी के ट्रांसपोज के, इसे हम लिख सकते हैं बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हैंस हमने यही प्रूव करना था कि बी माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए माइनस बी के ट्रांसपोज के। आपको इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से समझ लगी होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना लगे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।